हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग किसी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो उससे इसका ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे, पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे और ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड कैसे निकालते हैं? तो पीरियड जो होता है हमारा, पीरियड इक्वल टू होता है लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन जो दिया होता है, उससे हम लोग किसी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देता हूँ आपका, जैसे मान लीजिए आपका 1s2 2s2 2p6 दिया है और 3s2 3p6 4s2 3d5। अब मान लो ऐसे दिया है किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे हम लोग पीरियड क्या होगा, ठीक है, पीरियड कैसे निकालेंगे? तो पीरियड जो होता है, जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, उससे क्या निकलता है आपका, उसका एलिमेंट का पीरियड निकल जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी होती है? ये जो नंबर आगे लिखा होता है, ये नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। ये जो नंबर है इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने कहा ना, लार्जेस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे, किसी एलिमेंट का पीरियड निकालेंगे। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है? तो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जो हमने लिखा था 4s। तो यानी 4 जो है सबसे बड़ा नंबर है, यानी इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा होगा, 4 होगा। तो पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसे मान लो कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है, और 4p5 ऐसे दिया हुआ है मान लो। तो इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा होगा, या थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4p6 कर लो, यहाँ पे 4p6 5s2 ऐसे दे दिया मान लो। अब पूछ रहा है इसका पीरियड कौन होगा। तो सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी वो किसको बताएगी, पीरियड को। ये 1s2 लिखा है, 2s2, ये देखो इसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा हो जाएगा, 5। ये सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी 5 है। तो इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका, पीरियड इक्वल टू आपका 5 होगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियड निकालना है तो उसकी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखी होगी उसको आपको देख लेना है, ठीक है, और वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। आप चाहो तो इसको पीरियड टेबल से आप चेक कर सकते हो। जैसे आपका इसका एटॉमिक नंबर अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 और 6 30 और 6 36 36 2 38 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का पीरियड टेबल में चेक कर सकते हो। तो इसका पीरियड आपका कौन सा होगा, 4th पीरियड आपका होगा। तो पीरियड निकालने के लिए अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो आपको लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को उठा लेना है। तो वही आपका उस एलिमेंट का कौन सा हो जाएगा, उसी एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। चलिए, तो पीरियड आपका डिसाइड हो गया। तो पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इससे पीरियड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे उस एलिमेंट का आप ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉक निकालने के लिए क्या करो, जो लास्ट, जब फिलिंग करते समय जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस सबसेल में जाता है वही आपका क्या होता है, आपका उसका ब्लॉक हो जाता है। अगर फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो आपका एफ ब्लॉक हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं एक मान लो कोई एलिमेंट दे रखा इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो 35 ले लेता हूँ, Z इक्वल टू 35। अब एटॉमिक नंबर 35 हो गया। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 तक 20 हो जाता है, 4s2 तक 20 हो गया, 4s2 3d10, ठीक है, 20 10 30 हो गया। अब क्या आएगा, 4p5। अब इसका हमको ब्लॉक निकालना है। तो देखो भैया, फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पी ब्लॉक में, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया, सॉरी,
लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक आपका हो जाएगा पी हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया है तो पी ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ही और देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, आपका ब्लॉक आपका इसका एस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और देख लीजिए, जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s2 3d5। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो आपका कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक। तो इसका आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, तो इस एलिमेंट का अगर ऐसे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखा है तो उसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। ठीक है, अगर ब्लॉक पी हो गया, अगर इसका पीरियड पूछे तो पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड आपका सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कौन सी है, 4 है। तो ये आपका पीरियड कौन सा इसका हो जाएगा, तो पीरियड आपका इसका होगा 4। इसका पीरियड अगर पूछे तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसका पीरियड आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इसका अगर पीरियड पूछे तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है, 4 है, तो इसका पीरियड आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है पी ब्लॉक का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है डी ब्लॉक का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जा रहा है तो आपका एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक आपका एलिमेंट हो जाएगा। जैसे तो इस तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से उसका ब्लॉक निकाल सकते हैं। चलिए अब ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप अगर मान लो आपका पी ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, अगर आपको पी ब्लॉक दिया है, अगर आपको ब्लॉक निकाल लिया, अगर मान लो पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट दे रखा है तो उसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप इक्वल टू होता है आपका 10 प्लस NS NS2 NP126। तो आपका NS और NP के ऐसे लिखिए, NS और NP के इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लेंगे, NS और NP के इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका P ब्लॉक का ग्रुप निकल जाएगा। क्योंकि P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है, P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल का होता है आपका NS2 NP126 होता है। तो P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP126 होगा। अगर NS2 NP1 है तो 13 ग्रुप हो जाएगा, NS2 NP2 है तो आपका 14 ग्रुप हो जाएगा, NS2 NP3 है 15 ग्रुप हो जाएगा, और NS2 NP5 है NP4 है 16 ग्रुप, NH2 NP5 है 17 ग्रुप, और NH2 NP6 है तो नोबल गैस आपका इनर्ट गैस वाला हो जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन P का ये होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होता है। ठीक, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक ग्रुप निकाल लेंगे अगर P ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए कैसे पहचानेंगे, अगर जैसे मान लो मैं लेता हूँ एक एलिमेंट का, जैसे ऐसे दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10 और 4p मान लो 5 दिया है। तो अगर इसका मान लो आपसे पूछ रहा है कि ग्रुप कौन सा होगा, तो देखो पहले मैं ब्लॉक बताता हूँ इसका। देखो ब्लॉक हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा P, क्यों, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते समय P में गया है। अगर इसमें दिक्कत है आपका तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसका N+N सबसे ज्यादा होता है। अगर इसका N+N निकालेंगे तो N+N कितना है, ये जो नंबर लिखा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, ये नंबर लिखा होता है, ये N को बताता है, N का 4 हो जाएगा। P के लिए L कितना है 1, तो N+L कितना हो जाएगा 5। इसके लिए N+L निकालेंगे तो 3 और प्लस N, D के लिए L कितना हो जाएगा 2, तो इसका भी N+L कितना है 5। और मैंने आपको शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हुए बताया था कि जिसका जब दो
सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है जिसका n बड़ा होता है। तो इसका n3 है, इसका n4 है, तो इसका n4 है यानी बड़ी सेल यही हो जाएगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा है, ठीक है, इसी में जाएगा 4p में। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? तो ब्लॉक इसका हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, ब्लॉक इसका p हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है? आपका पीरियड निकालना है। तो पीरियड इक्वल टू हमने बताया लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें देखो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है? 4 ही दिख रहा है। तो 4 दिख रहा है तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ग्रुप हमने बताया पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस NS और NP इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो। तो देखो n क्या है? n है सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी इसमें है? 4। तो ये NS हो गया, ठीक है। और ये आपका इसको क्या हो जाएगा? NP हो जाएगा, यानी n इक्वल टू यहाँ 4 रखोगे सबसे बड़ी प्रिंसिपल, NS ये हो जाएगा, NP ये हो जाएगा। तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7, यानी आपका 10 प्लस NS और NP इलेक्ट्रॉन, यानी 4s और 4p इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो यानी 10 प्लस 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और प्लस 4p में कितने हैं? 5, यानी ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 17। आप 17 ग्रुप लिखिए, या इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 17 लिखिए, या इसको 7th A भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अगर p ब्लॉक का दिया हुआ एलिमेंट तो उसका आपने ग्रुप निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपका दे रखा होगा NCERT वगैरह में क्वेश्चन इसके करिएगा, ट्राई करिएगा। चलिए हम लोग S ब्लॉक का देखते हैं। चलिए S ब्लॉक का देखते हैं। तो S ब्लॉक का कैसे निकालेंगे ग्रुप? देखो S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, देखो n-2 F 0 होना चाहिए, ठीक है। n-1 D भी इसके आगे 0 होगा, D नहीं आना चाहिए। और उसके अब क्या होगा? NS 1 to 2 ये होता है जनरल, मतलब उसके आगे F नहीं होना चाहिए, उसके आगे आपका D नहीं होना चाहिए, मतलब D में F नहीं होना चाहिए कि -1D 0, तो D में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, F में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लास्ट में क्या होना? NS होना चाहिए। अगर आपका यहाँ से अगर NS1 है तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इसका ग्रुप हो जाएगा 1। अगर मान लो NS2 दिया है तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आपका 2। जैसे देखिए अगर मैं दे दूं 1s2 2s2 2p6, बढ़ता चलो 1s2 2s2 ऐसे दे देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देगा, कि नीट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। और आपका 4p4 मान लो ऐसे दिया हुआ है। अब जरा इसको मैं अगर अरेंज करके, अगर या तो ऐसे दे देगा तो फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? p में गया। इसको ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, कैसे? 1s2 ये पहली सेल, 2s2 2p6 ये दूसरी सेल, 3s2 3p6 3d10 ये तीसरी सेल, और आपका 4s2 4p4 ये चौथी सेल है, ठीक है। अब देखो हमने बताया, हम किसका बता रहे थे? S ब्लॉक का बता रहे थे, P ब्लॉक का हो गया यार। मैं चलो इसको S ब्लॉक का करता हूँ। चलिए इसको S थोड़ा चेंज करेंगे पहले हम, फिर बताते हैं। देखो इसको 4p6 कर लो तो 4s2 4p6 हो जाएगा। फिर आपका क्या आएगा? आपका 4p पे आपकी शेल ये बंद हो जाएगी, ठीक है। 4p पे ये क्लोज हो गई, 4p6 से आपका ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? आपका 5, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? आपका 5s2, ठीक है। 5s2 के बाद क्या आएगा? आपका 4d10 5s2 4d10। उसका क्या आएगा? आपका 5s2 तक कर लेता हूं मैं, 5s2 या 5s1 ऐसे कर लेता हूँ। ये अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? S में गया है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके S में गया है, इसलिए आपका ये आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसको मैं अरेंज करके देखता हूँ। इसको अरेंज करोगे अगर तो 1s2 2s2
2p6, ये पहली सेल है, दूसरी सेल। फिर 3s2 3p6 3d10, ये तीसरी सेल। और इसके बाद आएगा चौथी सेल 4s2 4p6 और इसके बाद क्या आएगा 5s2। अब देखो हमने बताया ना, देखो इससे पहले आपका n क्या है, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है आपका 4 है। तो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपका 4 दिया हुआ है, सॉरी लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका n कितना है, आपका इसका 5 है, n आपका 5 दिया हुआ है। अब देखो क्या 5 से पहले n-1d 0 है कि नहीं। अगर हम n-1d की बात करें तो n-1d आपका कितना होगा 3, ठीक है। n-1d यानी 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4d आना चाहिए। तो देखो 4d यहाँ पे 0 है और यहाँ पे और n-2 यानी 3f भी यहाँ पे 0 है। तो आपका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया, ये आप याद रखिएगा, ये f का इस तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका s ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, s में गया है। तो इसका ब्लॉक भैया कितना निकल के आ जाएगा, ब्लॉक आपका हो जाएगा s, ठीक है। पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड हमने बताया सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है 5, इसमें देखोगे 5 हो जाएगा। और ग्रुप देखो, ग्रुप बताया हमने s ब्लॉक के लिए क्या होगा, सम ऑफ ns या np इलेक्ट्रॉन। ns अगर ns1 है तो ग्रुप 1 हो जाएगा, यहाँ ns2 दिया हुआ है तो ग्रुप कौन हो जाएगा आपका, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप सेकेंड हो जाएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आपका सेकेंड ए हो जाएगा या सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद पी का हो गया, एस का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका डी ब्लॉक का ग्रुप निकालते हैं। तो डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालेंगे, डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालेंगे, देखो डी ब्लॉक अगर दे रखा है तो डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे, डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2, यानी ns में 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे रखे हैं तो आपका ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपका आउटर मोस्ट शेल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ये डी ब्लॉक के लिए। अब देखो तो इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक का ले लेता हूं, जैसे आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब अगर मान लो हम लोग क्या करें, डी ब्लॉक का ग्रुप निकालना है तो आपको क्या करना है, n-1d और ns के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देना है। यानी डी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ यानी सिग्मा n-1d सिग्मा n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन, यानी इनको आपको ऐड कर देना है, n-1d और ns के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देना है। तो आप देखिए इसमें लास्ट ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो ब्लॉक होगा आपका इसका डी हो जाएगा, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। पीरियड कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी 4 है तो पीरियड आपका 4 हो जाएगा। और अगर ग्रुप निकालेंगे तो ग्रुप निकालने के लिए बनाया डी ब्लॉक के लिए सम ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। n-1d कौन है भाई, अगर इसको अरेंज करोगे तो इसको अरेंज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे दिया होगा 1s2 2s2 2p6, ये पहली सेल दूसरी सेल, फिर 3s2 3p6 और आपका 3d5 और 4s2। हमने बताया ना n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, ये आपका देखो ये n है, n आपका कितना हो गया 4, n-1d कितना हो जाएगा 3, तो n-1d कितना हो 3, तो ns और n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन ऐड करो कितना आएगा 7। तो आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 7th ग्रुप आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका डी ब्लॉक का भी आपको समझ में आ गया होगा, डी ब्लॉक का भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एफ ब्लॉक पे।
जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होता है N-2F1214 N-1D 0 से 1, N-1D में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, और NS2 ऐसे होगा, ठीक है। और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। और ये अगर मान लो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर लेंथेनाइड की बात करेंगे तो लेंथेनाइड आपके 6 पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। लेंथेनाइड 6 पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 6 हो जाएगी। और लेंथेनाइड किसको फॉलो करते हैं, लेंथेनाइड आपको जीनॉन को फॉलो करते हैं। तो अगर लेंथेनाइड का लिखेंगे, तो अगर लेंथेनाइड के लिए लिखेंगे लेंथेनाइड क्या होते हैं, लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर Z = 58 से लेके 71 होता है। Z = 58 से 71 होता है, ठीक है। और अगर ये अगर मान लो लेंथेनाइड है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 रख लेंगे और जीनान को फॉलो करेंगे। तो जीनान n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 6s2 हो जाएगा। और N-1D कितना हो जाएगा, यानी आपका 5D 0 से 1 हो जाएगा। और N-2 क्या हो जाएगा, आपका 4F1214 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसके लिए हो गया, ये लेंथेनाइड के लिए हो गया। अगर एक्टिनाइड की बात करेंगे, तो एक्टिनाइड के लिए हमारा यहाँ पे ये इसको रेडान को फॉलो करेंगे। तो रेडान लिख लीजिएगा, रेडान का एटॉमिक नंबर इसका जीनान का 54 होता है, इसका आपका 86 होता है। तो रेडान को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5F1214 हो जाएगा, 6D 0 से 1 हो जाएगा, और आपका 7s2 हो जाएगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये लेंथेनाइड के लिए है, ये एक्टिनाइड के लिए है, ठीक है। इनका ब्लॉक कैसे निकलेगा, देखो अगर Z = 58 से 71 दे रखा है, तो Z = 58 से 71 दे रखा है तो पक्का ये लेंथेनाइड होगा। Z = 58 से 71 दे रखा है तो पक्का ये लेंथेनाइड होगा। तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक आपका F हो जाएगा, अगर 58 से लेके 71 का दिया हुआ है। फिर अगर Z = आपका ये एक्टिनाइड जो होते हैं, एक्टिनाइड 90 से लेके, इनका एक्टिनाइड का होता है Z = 90 से लेके 103। अगर 90 से लेके 103 दे रखा है तो आपका ये एक्टिनाइड होंगे। इनका भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यानी ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, Z = 58 से लेके 71, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक लेके, और Z = 90 से 103 इनके बीच में। तो इनको क्या कहते हैं, ऊपर वालों क्या कहेंगे, लेंथेनाइड, इनको कहेंगे आप लेंथेनाइड, और उनको कहेंगे आप, नीचे वालों कहेंगे एक्टिनाइड। अगर इतना दिया हुआ है तो आपका F ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप की बात करें तो जितने भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, इनका भैया ग्रुप आपका थर्ड होता है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है, सबसे बड़ा ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में है थर्ड ग्रुप होता है। तो ये लेंथेनाइड अगर 58 से 71 और 90 से 103 दिया हो तो इनका ग्रुप कौन सा होता है, हमारा ग्रुप आपका इनका थर्ड ग्रुप होता है। थर्ड लिखे या इसको लिख सकते हैं थर्ड बी लिख सकते हैं, थर्ड या थर्ड बी, तीसरा ग्रुप या थर्ड बी ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक कैसे निकालेंगे, अगर एफ ब्लॉक अगर मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी में 1 है और यहाँ NS2 है और एफ में 1 से 7 है, तो आपका एफ ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो ब्लॉक निकाल लेंगे यहाँ से, ग्रुप आपका इनका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पीरियड की बात करें, अगर Z = 58 से 71 दिया है तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड आपका इसका 6 हो जाएगा। और Z = 90 से 103 दिया है तो पीरियड आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लॉक और पीरियड और ग्रुप वगैरह सारे एलिमेंट का पहचान लेंगे। तो ये हो गया जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका दे रखा है। ये तो जब हो गया जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका दे रखा है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, ऐसे ही धीरे एटॉमिक नंबर दे रहा है और आपसे ब्लॉक पीरियड ग्रुप पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं।
तो अब कैसे कर देखिए, अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो उससे ब्लॉक पीरियड ग्रुप पूछे तो कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, देखो कैसे किसी एटॉमिक नंबर का जैसे मान लो कोई दे दिया तो उसके लिए पहले नंबर में आपको इनर्ट गैस याद होनी चाहिए। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये आपका कहला है पहला पीरियड है। दूसरा नियान, ये लास्ट एलिमेंट किसका है आपका दूसरा पीरियड। और ये नियान, फिर आर्गन, आर्गन आपका लास्ट एलिमेंट है थर्ड पीरियड का। आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, फिर आपका क्रिप्टान आ जाएगा, जीनान आ जाएगा, रेडान आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट है ओगेनेशन ओजी। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका आपका रेडान का 86 है, इसका 118 है, इसका 118 है। तो ये हमारा पहले पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, दूसरे पीरियड का लास्ट एलिमेंट, तीसरे पीरियड का लास्ट एलिमेंट, ये आपका चौथे पीरियड का लास्ट एलिमेंट, ये पांचवें पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, और ये छठे पीरियड का आपका लास्ट एलिमेंट है, और सातवें पीरियड का ये लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए ये आपका अगर किसी का मान लो एटॉमिक नंबर आपका इनके बीच एक गैप की बात करें तो इनके बीच आपका 8, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, अगले पीरियड में 8 होते हैं, फिर अगले पीरियड में 8 होते हैं, फिर अगले पीरियड में 18 होते हैं, फिर अगले पीरियड में आपके 18 होते हैं, फिर अगले पीरियड में आपके 32 होते हैं, फिर अगले पीरियड में आपके 32 होते हैं। तो याद रखिएगा पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, तो हीलियम तक क्लोज हो गया। तो इसके बाद पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में 8 एलिमेंट होते हैं, तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, चौथे पीरियड में 18, पांचवें में 18 और आपके छठे में 32, ठीक है, और सातवें में कैसे होते हैं 32, ठीक है, सातवें में कैसे होते हैं 32 होते हैं। तो याद रखिएगा लास्ट पीरियड में ही 32 एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है, उससे हम कैसे बताएंगे कि इसका पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे डिसाइड। तो इसके लिए क्या करिए आप, देखो अगर मान लो किसी में कोई एटॉमिक नंबर आपका ले लेता हूं, जैसे एटॉमिक नंबर आपका दे रखा है मान लो 9 दे रखा है, Z=9 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इसका पीरियड कौन सा होगा। तो पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियड निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है तो उसके आगे वाली इनर्ट गैस का चेक कर लो। ठीक है, उसके आगे वाली इनर्ट गैस जिस पीरियड में होगी उसी में आपका ये एलिमेंट आ रहा होगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड इक्वल टू क्या हो, जो एटॉमिक नंबर दे रखा है तो उसके एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाली एटॉमिक नंबर की नोबल गैस वाला पीरियड इसका हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है, तो पीरियड निकालने के लिए अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो आपका नेक्स्ट नोबल गैस वाला पीरियड इस एलिमेंट का हो जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है तो ये आपका नेक्स्ट वो पहली नोबल गैस हीलियम है, दूसरी नोबल गैस कौन है आपका नियान दे रखी है। तो नियान किस पीरियड में होगी, नियान आपका भैया सेकेंड पीरियड में है, नियान आपकी सेकेंड पीरियड में है। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक पीरियड कौन सा हो जाएगा 2। तो इसका एलिमेंट का पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका, पीरियड आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो एक और देखता हूं, जैसे अगर Z= आपका Z आपका दे रखा है मान लो आपका 28 दे रखा है, तो 28 वाले का आपसे पीरियड पूछ रहा है। तो 28 वाला ये इसकी अगली वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर देख लो। तो नेक्स्ट नोबल गैस जो होगी जिसका एटॉमिक नंबर 28 से ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए ये पहली एटॉमिक गैस है, इसका 2, 10, 18, 36, यानी 36 से कम है 28, 36 से कम है 28, 18 से ज्यादा है तो 36 से कम है। तो 36 वाला जो नोबल गैस क्रिप्टान है ये किस पीरियड में आ रही, 4th पीरियड में। तो यानी इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका, इसका पीरियड आपका 4th हो जाएगा। इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मान लो कोई एटॉमिक नंबर मैं ले लेता हूं, मान लो आपका Z ले लेता हूं, आपका मान लो कोई और ले लेता हूं, Z= ले लेता हूं 55। अब आपसे इसका पीरियड पूछ रहा है तो पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना, 55 लेना है। तो इससे आगे वाली नोबल गैस चेक करो। तो भैया देखो ये 54 है, 54 आपके 5वें पीरियड में है, लेकिन Z=55 है, इससे ज्यादा है। इससे आगे वाली नोबल गैस की पीरियड में है, रेडान 86 है, ये छठे पीरियड में है। यानी इसका पीरियड हमारा नेक्स्ट नोबल गैस जो एटॉमिक नंबर दे रखा है उससे ज्यादा वाला नोबल गैस वाला, उससे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर हो वो नोबल गैस चूज करो, वही पीरियड हो जाएगा। तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीरियड निकाल लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से आपने पीरियड निकाल लिया। अब अगर बात करें हम ग्रुप निकालने के लिए, तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप निकालने के लिए
हम लोग ये करेंगे, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर इसका 9 दे रखा है और इसका ग्रुप बताना है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? देखो ये आप कोई भी पीरियड होता है, कोई पीरियड आपका जो होता है एस पे शुरू होता, पी पे क्लोज हो जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो लास्ट नियान क्या है? नियान आपका सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। नियान आपका सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट, नियान आपका सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, और आपका नियान पे ये पीरियड क्लोज हो गया होगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। 9 है तो 9 यानी नियान से जस्ट पहले होगा। नियान से जस्ट पहले आपका कौन सा हो जाएगा? आपका नियान आपका किस ग्रुप में है? 18 ग्रुप में, यानी इसका कौन सा हो जाएगा? आपका 17 ग्रुप हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले वाला जो होता है ये आपका 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, तो 18 से जस्ट पहले नियान आएगा, यानी इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 17, या कह सकते हैं 7th ग्रुप हो जाएगा। 17 या 7th। ये एक और तरीका है ग्रुप निकालने के लिए, एक और तरीका है ग्रुप निकालने के लिए। ठीक है, एक ग्रुप निकालने का ये तरीका, अगर डायरेक्ट एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो 18 माइनस क्या करोगे आप? 18 माइनस आपका जैसे आपका डिफरेंस लेना है, 18 माइनस आपका क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। 18 माइनस डिफरेंस, 18 माइनस डिफरेंस किसका लेना है? डिफरेंस आपको लेना है गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर, और डिफरेंस किसका लेना है? गिवन एटॉमिक नंबर एंड नेक्स्ट नोबल गैस का, ये लेना है। तो आपको क्या निकल के आएगा? ग्रुप निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपका, मान लो Z इक्वल टू आपका 35 ले लेता हूँ, तो 35 ले लेता हूँ, तो इसका आपका पीरियड तो निकाल ही लेंगे। इसकी नेक्स्ट नोबल गैस Z इक्वल 35 है, इसके नेक्स्ट नोबल गैस जिस पीरियड में होगी वही होगा। तो Z इक्वल 35, Z इक्वल 35 आपका दे रखा है, तो 35 दे रखा है, यानी ये आपका नेक्स्ट नोबल गैस आपकी कौन सी है? नेक्स्ट नोबल गैस इससे वाला तो 36 है। ये 36 किस पीरियड में है? आपका 4th पीरियड में है, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? आपका पीरियड आपका हो जाएगा 4th। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप आपका इसका निकल के आएगा। देखो 35 जो एटॉमिक नंबर आपने लिया है, 35 एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर कितना है? 35। नेक्स्ट नोबल गैस इसके आगे कौन सी है? 36 है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? -1, यानी आपका 18 - 1 यानी कितना निकल के आएगा? 17 ग्रुप निकल के आ जाएगा। तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इन दोनों का डिफरेंस, अगर मान लो यहाँ पे डिफरेंस अगर निगेटिव आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए? आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपका 32 कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिए एस ब्लॉक में कौन सा है? पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप आपका एस ब्लॉक में है, NS1 NS2 होगा। फिर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 से लेके आपका पी ब्लॉक है, 13 से लेके 18 तक आपका कौन सा है? पी ब्लॉक है। ठीक है, और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक जानते हो ग्रुप 3rd ही माना जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आप ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।